जिन लोगों की छाया से भी नफरत थी, आज यदि वो बराबर बैठ सकते हैं तो ये बाबा साहब की देन है। जो लोग, जानवर तो पानी पी सकते थे लेकिन लोग तालाब का पानी नहीं पी सकते थे, ये बाबा साहब की देन है कि आज हम कॉलर सतर करके वहाँ पार्लियामेंट तक जा रहे हैं, जहाँ से लोगों को मुस्तकबिल लिखे जाते हैं। ये बाबा साहब की देन है कि हमारी वो महिलाएं, जो महिलाएं कभी गली से गुजर नहीं सकती थी, वो आज कॉलर सतर करके महिलाएं संसद तक आई हैं। तो ये बाबा साहब की देन है। और मैं तो एक और अपील करूंगा अपने लोगों से कि बाबा साहब की केवल फ़ोटो में विश्वास मत करिए, घर में लगाने में। बाबा साहब ने जो आपके हक हकूक़ की लड़ाई लड़ी थी, उन्हें और बारीकी से समझिए कि उन्होंने क्या क्या मुद्दे उठाए थे आपके हक में, और क्या क्या हो सकता है उन पे बातें करो। आप केवल घर में मूर्ति लगाने से, केवल घर में कैलेंडर लगाने से क्रांति नहीं आएगी। अपने हक अधिकार को आप समझो, उन पर मुखर होकर बात करो, चाहे कोई पार्टी हो। हर पार्टी से अपने हक हकूक़ के लिए बात करो आप। लेकिन पार्टियां तो बाबा साहब को कंधे पर लेकर चल रही हैं, वो कांशीराम जी को पूजने लगी हैं, बाबा साहब को पूजने लगी हैं। क्या वोट का जरिया हो गए हैं बाबा साहब? ये नीला पटका डाल के हर पार्टी आ जाती है इलेक्शन के टाइम पे, तो ये इनकी चालाकी समझनी है हमें। ये चिल्लाते तो रहते हैं कुछ। अब आप देखिए, रिजर्वेशन लागू है, इतना समय हो गया, आज तक किसी भी विभाग में रिजर्वेशन पूरा नहीं है। EWS का रिजर्वेशन आया था, किसी पार्टी की ये हिम्मत नहीं हुई कि उस पर क्वेश्चन मार्क लगा देते। ये बगल में पार्लियामेंट है, आधी रात को यहाँ पास कर दिया गया। उस थोड़ी सी दूर पे यहाँ सर्वोच्च न्यायालय, किसी ने, बहुत लोगों ने रेट डाली कि इसमें ये कमी है, ये कमी है, किसी जज ने जो है आपके पक्ष में फैसला नहीं दिया। तो अभी भी जो है और आगे तक कुछ तो हमने पा लिया, अभी और आगे तक पाने के लिए लोगों को ऐसे ही संघर्षरत रहना चाहिए। लेकिन यादव जी, ये तो अम्बेडकरवाद और मनुवाद आपस में टकरा रहा है अब तो देश में। एक दूसरे पर जो है हमले भी होने लगे हैं, कोई प्रतिमा तोड़ रहा है, कोई बाबा साहब की पोस्टर फाड़ रहा है, कुछ लोग जेल जा रहे हैं, मार पिटाई होने लगी है। देखिए, वो उनका जिस पे अब हमला हो रहा है ना, वो धर्म नहीं, उनका धंधा था। तो जब आप किसी के धंधे पर चोट करेंगे तो स्वाभाविक है भाई, जो है एक मार्केट में जब कोई कंपटीटर दुकान खोल लेता है तो विरोध होता है उसका। तो ऐसे ही वो है, वो आपके लिए धर्म था, आपके लिए वो था, लेकिन उनको तो उसी से सहूलतें मिली थी, उसी के। बिल्कुल धंधा है भाई, इसी के नाम पे तो राज करते रहे ये आप पे। हमारे दिमाग में ऐसा कीड़ा भर दिया इन्होंने कि हम अपने हक की बात ही नहीं कर पाए आज तक। तो ये तो उनका धंधा है, ये तो विरोध करेंगे और ज़्यादा विरोध करेंगे। इसके लिए तो हमें तैयार रहना चाहिए। हमें कभी ऐसे हमारा वो फूल माला डाल के स्वागत नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अब तक जिस बहाने से वो हम पे शासन करते रहे, अब हम उनको आईना दिखा रहे हैं कि भाई ये नहीं चलेगा जो है। लेकिन सर, दलितों को प्रतिमाओं में, फूल मालाओं में उलझा दिया है। जयंती मनाइए, एक दिन की छुट्टी ले लीजिए, लेकिन हक अधिकार मारे जा रहे हैं। रिजर्वेशन खत्म हो रहा है, आपकी सरकारी नौकरियां खत्म कर दी गई है, प्राइवेटीकरण हो रहा है। देखिए, जयंती मनाने का भी एक पक्ष है। यहाँ लोग आ रहे हैं तो लोग देख रहे हैं कि हमारे समाज के कितने लोग जागरूक हैं, तो इससे भी एक समाज में मैसेज आता है। आज भी कई स्टेट ऐसे हैं जहाँ घोड़ी पे नहीं चढ़ने दे रहे, तो वो अब ये जब देखेंगे ना, ऐसे विजुअल जाएंगे मीडिया में, तो उनके भी जो है थोड़े से तो कहीं ना कहीं जो उनके दिमाग में जहर भरा है, मेनस्ट्रीम मीडिया नहीं है, हाँ, जो जहर भरा है ना, थोड़ा बहुत वो जहर डाइल्यूट होगा हमारे प्रति, जो जहर भरा है उनके मन में। तो ये लोगों में जागरूकता आ रही है धीरे धीरे, ये उसी का परिणाम है कि आज यहाँ लाखों लोग आए हुए हैं। प्रतिमा भी तोड़ी जाएंगे आज के दिन सर, गाँव में, कहीं कस्बे में, रात के अंधेरे में। वो कहते हैं ना कि बाबा साहब की प्रतिमा पे माला, विचारों पे ताला, और रात में भाला चलाते हैं वो। भाई ये तो करेंगे ही, आप समझो बारीकी। भाई इसी की आड़ में तो आप पे शासन करते रहे, अब आप अपने हक की बात कर रहे हो, तो आपका विरोध होगा, स्वाभाविक विरोध होगा। इसके लिए तैयार रहना चाहिए। वो कोई फूल माला लेके थोड़ी आपके लिए बैठेंगे। अब तक आपको गांव के एक मोहल्ले में पैक कर दिया जाता था है कि ये फलाना मोहल्ला है साहब जो है, अब आप उस मोहल्ले से बाहर निकलने लगे, तो भैया जो सो कॉल्ड हैं वो तो विरोध करेंगे। इसके लिए तैयार रहो, मानसिक रूप से तैयार रहो। जब इन्होंने बाबा साहब को नहीं छोड़ा, जब इन्होंने ज्योतिबा फुले को नहीं छोड़ा, तो हम आप किस खेत की मूली है? तो ये तो मानसिक रूप से हमें तैयार रहना चाहिए। ऐसे नहीं है कि वो हमारे लिए फूल लिए बैठे हैं, तो हर समय तैयार रहो। कह रहे हैं कि बाबा साहब नहीं लिखे संविधान, एक नया लेखक ले आए हैं, पता नहीं कहाँ से, BN राव को। ये ग्वालियर के वकील है कुछ।
भैया ये ऐसे लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं कि ये लोगों को गोबर भी खिलवा देते हैं, ये ऐसे लोग हैं गाय का मूत पिलवा देते हैं। तो इनकी बातों में क्यों जा रहे हो भाई? अरे 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 इन्हें कहने तो जो ये कह रहे हैं, हमें इनकी बातों से विचलित नहीं होना है। हमें जो मार्ग बाबा साहब दिखा गए हैं उसी रास्ते पर चलते रहना है। जो हिंदू राष्ट्र आएगा उससे क्या दिक्कत है? अरे हिंदू राष्ट्र में हमारे लिए कहीं जगह ही नहीं है भाई। हिंदू राष्ट्र में तो हम थूक नहीं सकते थे रास्ते में। जो है हिंदू राष्ट्र में तो हमें तालाब का पानी नहीं पीने दिया जाता था। तो ये बारीकियां प्यासे हैं, सैकड़ों साल से, हजारों साल से आप पानी पीने की बात करते हैं, आप सड़क पर चलने की बात करते हैं, हांडी की बात करते हैं, झाड़ू की बात करते हैं, सब बराबर है आप पूरे देश में। अभी बराबर नहीं है, ये गफलत में भूल जाओ आप। जो है अभी बराबर नहीं हो पाए। संविधान में तो बराबर हो गए, लेकिन लोगों के दिमाग में अभी हम बराबर नहीं हो पाए। लोगों के दिमाग में भी बराबर होना है हमें। कुछ नेता हमारे कह देते हैं ना कि रोटी बेटी का रिश्ता, जैसे ही वो कह देते हैं आग लग जाती है इनको। जैसे बारूद में आग लगा दी जाती है ना, ऐसे ये फट पड़ते हैं। तो मनवादियों के जहाँ से मत आओ आप। जो है जो रास्ता दिखा गए हैं बाबा साहब उसी रास्ते पे आगे चले चलो। ये हजारों साल की गुलामी है, ये 10-20 साल में नहीं जाएगी। तो सैकड़ों साल तो लगेंगे इसको साफ करने में। आप ऐसे जान बढ़िया काम कर रहे हैं ना मोदी जी, इतना बढ़िया काम कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे लोगों को प्रमोट कर रहे हैं जो आज भी वैज्ञानिक सोच नहीं रखते। आज भी आपको वहीं गांव में उसी पेड़ के नीचे ले जाके बिठाना चाह रहे हैं जहां से आप निकल के आए हो। तो मोदी जी की बातों पे मत जाइए आप। जो है संविधान के दम पे सदन पहुंचे हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, ओबीसी के बेटे हैं। मोदी ओबीसी कब बने मालूम है आपको? जब वो मुख्यमंत्री हो गए तब। तो मोदी जी कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, होता कुछ है और दिखता कुछ है। ऐसे मोदी जी हैं, घड़ियाली आंसू बहाते रहते हैं केवल आपका वोट लेने के लिए। तो इनके जुबड़ों पे मत जाओ। चूमते हैं मोदी जी। अरे भैया ये पार्लियामेंट है बगल में ही, इस पार्लियामेंट को सिर झुकाया था, कर दी ना आउटडेटेड। जो है नई पार्लियामेंट बनवा ली। ऐसे ही इनके दिमाग में कुछ और चल रहा था, इसलिए चूम रहे थे। ये तो मजबूरी हो गई लोगों की, ये मजबूरी हो गई चूमने की। नहीं तो आप ये जान लो इनके 400 पार का जो नारा दिया जा रहा था ना, वो इसलिए दिया जा रहा था कब की बार इस संविधान को भी ये फट्टे लगाने की सोच रहे थे। संविधान दिवस मनाते हैं 26 नवंबर को, बीजेपी ने शुरुआत करी है। हाँ सही कह रहे हो भैया। ये मत कह दियो कि संविधान भी इनने ही बनवाया है। ये धीरे से ये भी मत कह देना कि संविधान भी मोदी जी का बना पहुँचाते हैं मोदी जी। अरे मोदी जी की चले ना तो हमें गाँव में उसी पेड़ के नीचे बिठा देंगे जिस पेड़ के नीचे हमारे पुरखे बैठे। ये ऐसे विश्वगुरु हैं जिनका कोई चेला नहीं है, पता है आपको? ये ऐसे गुरु हैं जिनके आश्रम में कोई चेला ही नहीं है। डंका बज रहा है, डंका बज रहा है। कौन सी बातें कर रहे हैं आप? अरे छोड़ो आप, डेमोक्रेसी इनकी बातों में मत जाओ। ये खाम खाएं के जुमलेबाज लोग हैं। ये तो केवल जुमले फेंकते, दिन रात जुमले ऐसे ही फेंकते रहेंगे। तो केवल जैसे आँख पे वो रखा है, अर्जुन ने निशाना साधा था ना, तो आँख पे बिल्कुल आँख दिखाई दे रही थी उन्हें। ऐसे ही अब ये संसद तक आए हम, ये संसद भाग्य तय करती है लोगों का। हमारे साथ क्या होगा? मत मोदी की बातों में आओ, मत योगी की बातों में आओ। देश कैसे चलेगा ये संसद तय करती है। ये हम लोग यही सोच के आए। ये संसद में आके भी ऐसी बातें करोगे, आप पाखंड की बातें करोगे, तो फिर तो भैया आप हजारों साल पीछे में ले जाना चाह रहे हैं। मजबूत कर रहे हैं वो, धर्म से मजबूत होगा देश मजबूत होगा। देखना विदेशों में जो मुस्लिम कंट्री है वहाँ पर सब कुछ छिन भिन्न हो रहा है, बम गोले बरस रहे हैं, देश मजबूत हाथों में है। जो हमें ये अधिकार मिल गए हैं ना, ये किसी धर्म ने नहीं दे दिए, ये हमने लड़के लिए। बाबा साहब ने इसके लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया है। किसी धर्म ने हमें ऐसे अधिकार नहीं दिए। तो आप इनकी बातों पे मत जाओ। आप तो बिल्कुल और मत लोगों को गुमराह करने की कोशिश करो, इनकी बातों पे ध्यान ही मत दो। योगी जी तो जो है सभी प्रतिमा पे वो लगा रहे हैं छत्र, जिससे कि उन पर कोई जो जीव जंतु होते हैं या पशु पक्षी होते हैं वो बीट ना करें। तो सुरक्षा कर रहे हैं वो तो प्रतिमाओं की। योगी जी बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे हैं। कायदा से तो योगी जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी नहीं होना चाहिए था। ये हमारा संविधान कहता है कि कोई भी धार्मिक व्यक्ति हो तो वो जब तक वो एक तरफ तो देखो आप, वो एक पीठ के जो अपने आप को महामंडलेश्वर या क्या कहते हैं, और दूसरी तरफ वो संवैधानिक पीठ पे। संविधान की ताकत है ना। नहीं वो गलत है। वो योगी जी आप मान लीजिए, योगी जी तो बिल्कुल उनकी भाषा देख लीजिए आप। संविधान को, अरे संविधान को न मानने वाले लोग हैं ये किसी संविधान में मानते हैं क्या वो? अरे वो तो मानते हैं भाई, जो है उसमें कोई शक है क्या? जो आदमी कॉलर सतर करके कहता हो कि मुझे
मैं जिस बिरादरी में पैदा हुआ हूँ मुझे उस पर गर्व है। ठाकुर। तो हाँ, ठाकुर जो है, आज देख लो उत्तर प्रदेश में 80% उन्होंने बलिदान किया है ठाकुरों ने, मुगलों से लड़ाई लड़ रहे हैं वो। हम भी अपने लिए लड़ाई लड़े हैं। ये हमें खैरात में नहीं मिल गया कि हम इस सड़क पे टहल रहे हैं आज, ना वहीं गांव में कहीं जो है ना क्या कहते हैं कुटिया में पड़े रहे होते। तो हमने भी इसके लिए लड़ाई लड़ी है, ये खैरात में नहीं दे दिया किसी ने हमें।